दोस्तों, एक लड़की की नई नई शादी हुई थी और शादी होने के बाद जैसे ही वो अपने ससुराल जाती है तो दोस्तों 6 महीने बाद ही उसके पति की मौत हो जाती है एक एक्सीडेंट में। अब दोस्तों, मौत होने के बाद वो विधवा लड़की अपने ससुर जी के साथ अपने घर में रहने लगती है। लेकिन तभी एक ऐसा हादसा होता है जिसको सुनकर आप लोग का भी दिल दहल जाएगा। ससुर जी एक दिन रात के 2 बज रहे थे और बाथरूम में गए थे। टॉयलेट करने के बाद अपने बहू के कमरे में जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। दोस्तों, जैसे ही वो विधवा लड़की अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है वैसे ही ससुर जी उसको पकड़ लेती है और कहते हैं कि बहू, मैं बाथरूम में गिर गया था, मेरे कमर में चोट लग गई है, थोड़ा सा इसमें तेल मालिश कर दो। अब दोस्तों, वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ससुर जी रात के 2 बज रहे हैं और इस तरीके से मेरे कमरे में आकर कह रहे हैं कि कमर में मालिश कर दो। यह थोड़ा सा हिम्मत जुटाता है और अपने ससुर जी के कमरे में जाती है, तेल का डब्बा लेकर आती है और फिर उनके कमर पर मालिश करने लगती है। तभी दोस्तों ससुर जी की नीयत बदलती है और उस विधवा बहू से कहते हैं कि बहू, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि यह बात तुम्हें बहुत बुरी लगेगी, तुम इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैं सच में तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। उसके बाद जो होता है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इस कहानी की जो शुरुआत है वो तो बहुत दुख भरी है, लेकिन जब इसकी कहानी का अंत आप लोग सुनेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आपको कभी भी यकीन भी नहीं होगा कि कोई ससुर इस तरीके से भी कर सकता है। वो लड़की चाहती है कि उसके जीवन की कहानी हम लोग आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से सुनाऊं। तो दोस्तों, ध्यान से उस लड़की की कहानी आप लोग सुनिए। वो लड़की लिखते हुए कहती है कि शादी के 5 महीने बाद ही मेरा पति अचानक एक दुर्घटना में गुजर गया था। मेरे पिताजी ने बड़े ही मुश्किल से मेरी शादी करवाई थी, लेकिन 5 महीने के भीतर ही मैं फिर से अपने मायके के दरवाजे पर आ गई थी। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अगर पिताजी कुछ कहेंगे तो मैं किसके आंचल में अपना मुंह छुपाऊंगा। वहाँ मेरी सौतेली माँ थी, इसीलिए और भी ज़्यादा डर लग रहा था। फिर अचानक एक दिन मेरे ससुर जी हमारे घर पर आए और उन्होंने मेरे पिताजी से कहा था कि यो मुझे फिर से अपने घर ले जाना चाहते हैं, और मेरी सौतेली माँ ने तुरंत ही हाँ कह दिया। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा था कि अब आपका बेटा नहीं रहा है, वो तो मर चुका है, तो आप मेरी बेटी को क्यों ले जाना चाहते हैं। इस पर मेरी सौतेली माँ ने पिताजी से बहस करना शुरू कर दिया और कहा कि इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, वो कह रहे हैं कि वो उसे ले जाना चाहते हैं तो उन्हें ले जाने दो, उनके घर के ही बहू है, और दामाद जी की मौत हो गई तो क्या हुआ, वो अपने ससुराल तो जा ही सकते हैं। माँ की इस झगड़े के बाद पिताजी ने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी तो एक पिता होने के नाते मुझे बहुत खुशी होगी, अब इसे ले जाइए। फिर मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा कि चलो कपड़े वगैरह लेकर रख लो, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। मैंने अपने सौतेली माँ के साथ अत्याचार बहुत सहे थे और ससुर जी के घर जाने का फैसला कर लिया था। वहाँ पहुँचने के बाद मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, तभी मेरे ससुर जी आए और बोले कि बहू, एक कप चाय बना लाओ। मैं जल्दी से रसोई में जाकर एक कप चाय बना ले आया। चाय पीते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें पता है इस घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा इकलौता बेटा था और वो मर गया है और तुम्हारी सास भी गुजर गई है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं यहाँ पर अकेले नहीं रहता हूँ। मैंने कहा कि पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगी। फिर मेरे ससुर जी बोले कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी, क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मायके में कभी भी शांति से नहीं रहने देगी। दोस्तों, इस तरीके से कुछ दिन बीत गए और 6 महीने बाद
एक रात में अपने कमरे में सो रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे समझ में आ गया था कि यह मेरे ससुर जी ही होंगे, क्योंकि इस घर में मेरे और पिताजी के अलावा और कोई नहीं रहता था। और रात के 2 बजे दरवाज़ा कौन खटखटा जाएगा, यही मैं सोच रही थी। मैंने सोचा कि शायद पिताजी को कुछ चाहिए होगा, कुछ काम होगा, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोला। और दरवाज़ा खोलते ही मेरे ससुर जी ने मुझे पकड़ लिया और बोले कि बहू, मैं बाथरूम में गिर गया था, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अगर तुम थोड़ी सी मालिश कर दो तो मुझे थोड़ा आराम मिल सकता है। फिर मैंने अपने पिताजी को अपने बिस्तर पर लिटा दिया, लेकिन मैं उनके कमरे से तेल लाना भूल गई थी। अब मुझे लगता है कि मेरे पति कम उम्र में ही मुझसे शादी कर बैठी और फिर इसी कम उम्र में ही इस दुनिया से चले गए। यह सब सोचते हुए मैं कमरे में गए और तेल लेकर आए और मैं अपने ससुर की मालिश कर रही थी और देख रही थी कि वो मुझे अजीब तरीके से घूर रहे थे, जिससे मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा था। तभी मैंने बोला कि ससुर जी, क्या हुआ आपको, किस जगह पर चोट लगी है, डॉक्टर को बुलाऊं? इस पर ससुर जी ने कहा कि नहीं बहू, तुम बस मालिश कर दो, मुझे इससे ही आराम मिल जाएगा। उनकी अजीब बातें सुनकर मुझे और ज़्यादा एहसास महसूस होने लगता है। फिर मैंने कहा कि ससुर जी, आप यहीं लेट जाइए, कमर में दर्द हो रहा है ना, तो आप अपने कमरे में कैसे जाएंगे, मैं आपके कमरे में जाकर सो जाती हूँ। उस रात जब मैं उनके पास बैठी थी तो अचानक मेरी आँख लगने लगी थी और मुझे समझ में आ रहा था कि ससुर जी की आँखों में एक अलग ही भाव था। मैंने सोचा कि क्या यह सच में हो रहा है या फिर मेरा कोई कल्पना है। इस पल ने मेरे मन में एक नया डर पैदा कर दिया था, जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। दोस्तों, मेरी बात सुनकर मेरे ससुर जी बोले कि बहू, इस हालत में तुम मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी। अगर रात में मुझे बाथरूम जाना होगा, कोई काम पड़ जाएगा, तो मैं अकेले कैसे जाऊंगा। इससे बेहतर है कि तुम मेरे पास यहीं बगल में सो जाओ। कुछ समय बाद मेरे ससुर जी उठकर मेरे पास आए और बोले कि बहू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो ही मैं कहूँगा। उनकी बात सुनकर मेरा दिल बेचैन हो गया था और मैं चिंता में हो गई थी। मैं बोली कि ससुर जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं। तो मेरे ससुर जी ने थोड़ा हंसकर बोला कि आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि अकेले अकेले अब मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे बेटे के मरने के बाद मैंने सोचा था कि मैं अपनी दूसरी शादी कर लूँगा, लेकिन फिर मैं सोचा कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें घर पर कभी भी शांति से नहीं रहने देगी, तुम्हें हमेशा मारती है, पीटती है, इसलिए मैंने तुम्हें इस घर में फिर से लाया। उनकी इस बात को सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा असहज महसूस हुआ था, लेकिन उनकी बात का विरोध करने की मुझ में हिम्मत भी नहीं हुई थी। मैं अपने कमरे के सोफे पर लेट गई और नींद में सो गई थी, क्योंकि मुझे नींद भी आ रही थी और बहुत डर भी लग रहा था। ससुर जी ने कहा कि बहू, लगता है कि मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, ताकि कोई कुछ ना कह सके। मैं अपने ससुर जी की बात सुनकर मैं तो एकदम से हक्का बक्का होकर बोली कि ससुर जी, आप यह क्या कह रहे हैं, आप मेरे ससुर जी हैं और ससुर जी से मैं कैसे शादी कर सकती हूँ, मैं कैसे उनके साथ बिस्तर पे हो सकती हूँ। मेरे ससुर जी बोले कि देखो बहू, मैं मानता हूँ कि कभी मैं तुम्हारा ससुर था, लेकिन तुम्हारे पति को मरे हुए अब 6 महीने से ज़्यादा गुजर चुके हैं। अब हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं है। मैं अकेला हूँ और तुम भी अकेली हो, हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। उनकी इस बात को सुनकर मेरा मन विचलित हो गया और मैं कुछ कह नहीं पाई और मैं अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से परेशान थी और दूसरी ओर ससुर जी का अजीब व्यवहार मुझे परेशान कर रहा था। रात बीत गई और अगले दिन सुबह मैं अपने ससुर जी की बातों के बारे में सोचती रहती थी, लेकिन ससुर जी का प्रस्ताव मुझे असंभव लग रहा था। एक नई सुबह आई
और मेरे मन में उथल पुथल चल रही थी। क्या मैं सच में इस रिश्ते को स्वीकार कर सकती हूँ? क्या यह सही होगा कि मैं अपने ससुर जी के साथ शादी कर लूँ? मैं यह सब नहीं जानती थी कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अपने पिताजी से जाकर यह सब बातें मैं अपने खुद के पिताजी से करने में असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि पिताजी से बात करने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक नई समस्या क्रिएट हो जाएगी। इसलिए मैं उनके पास नहीं गई और ना ही उसको इस बात के बारे में खबर की। इस तरीके से एक दिन शाम को मेरे ससुर जी को फिर से मुझसे बात करने का मौका मिला और उन्होंने कहा कि बहू, मैं तुमसे कुछ गलत नहीं चाहता हूँ, तुमसे कुछ गलत नहीं कहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन की खुशी लाओ, मेरा साथ दो, और मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ। तुम्हारे साथ ही मेरी ज़िंदगी पूरी होती है। दोबारा ससुर जी की बात सुनकर मैं अंदर से कांपने लगती हूँ और कुछ बोल नहीं पाई। थोड़ी देर बाद ससुर जी खुद ही बाहर चले गए थे। इस तरह से ससुराल में और कुछ महीने बीतने लगते हैं। मेरे ससुर और मेरे बीच एक अजीब सा संबंध बनता चला गया था। पति के मौत के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो गई हूँ। उनके शब्दों ने मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। जब भी मैं सोने जाती थी तो उनकी बातें मुझे परेशान करने लगती थी। वो कहते थे कि मेरे साथ रहने से उन्हें अकेलापन का एहसास नहीं होता है और वो चाहते थे कि हम दोनों एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। उस रात की बातचीत होने के बाद मैं खुद को असमंजस में पाए और मन में कई सवाल उठ रहे थे कि क्या यह सही होगा या नहीं होगा, क्या यह समाज इस नियमों के खिलाफ जाना सही होगा या नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में यह भी था कि शायद मेरे ससुर सच में अकेलापन से जूझ रहे हैं। मैंने बहुत सोच विचार के बाद उनसे बात करने का फैसला किया। एक रात जब घर और आस पड़ोस के पड़ोसी सभी लोग सो चुके थे तो मैं अपने ससुर जी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने चली गई। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर थोड़ा सा हैरान हुए। मैं अंदर गई और बोली कि ससुर जी, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और गंभीरता से बोला कि क्या हुआ बहू, इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या बात करने आए हो। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और बोली कि ससुर जी, मैं आपके प्रस्ताव के बारे में सोच रही थी और मैं समझती हूँ कि आप अकेलापन से जूझ रहे हो और एक साथी की आपको ज़रूरत है। लेकिन इस रिश्ते के लिए एक शर्त है, हमारे बीच हमेशा सम्मान और प्यार का रिश्ता होगा। आप मुझे बेटी की तरह सम्मान देंगे और मैं आपको पिता की तरह आदर दूंगी। उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और थोड़ी देर बाद कहा कि मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ और तुम्हारे सम्मान को हमेशा बनाए रखूँगा। उनकी यह बात सुनकर मेरे दिल में जो बोझ था वो हल्का हो गया और मैंने उन्हें अपनी सहमति दे दी। फिर कुछ दिनों बाद हमने एक छोटे से समारोह में जाकर शादी कर लिया और ये शादी समाज की नज़रों में एक असामान्य थी, लेकिन हमने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था। शादी के बाद के दिनों मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थे। गांव के लोग बातें बनाने लगे, रिश्तेदारों ने हमें दूरी बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन हमने इन सब की परवाह किए बिना अपने जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। धीरे धीरे हमारे रिश्ते में प्यार और समझ बढ़ने लगी। ससुराल में पहले जहां मुझे खुद को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था और मैं असहज महसूस करती थी, अब वो मुझे एक नई ऊर्जा और खुश का एहसास होने लगा था। मैंने यह महसूस किया था कि कभी कभी सामाजिक बाधाओं को तोड़कर जीवन में नई दिशा मिल सकती है। मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रहा। हर दिन मेरे लिए कुछ न कुछ खास करने के लिए कोशिश करते थे। धीरे धीरे मैं भी उनके प्रति एक अलग तरह का आदर महसूस करने लगी थी। हम दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। ससुर जी अब मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। हमारे बीच का रिश्ता अब सिर्फ ससुर और बहू का नहीं रहा, बल्कि दो दिलों का मजबूत बंधन बन गया है।
वो मुझे हर उस समय सहारा देते हैं जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उन्होंने मुझे फिर से हंसना सिखाया, जीवन को एक नई नज़रियों से दिखाने का सिखाया। शादी के कुछ महीने बाद मैंने महसूस किया कि हमारे बीच का यह नया रिश्ता मुझे नई दिशा दे रहा है। हमने मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया और हर बार एक दूसरे के साथ दिया। ससुर के साथ मेरे इस नए रिश्ते ने मुझे जीवन में कई नए पहलू दिखाए। उन्होंने मुझे यह एहसास दिलाया कि जीवन में अगर साथी सही हो तो कोई भी मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती है, उसे पार न किया जा सके। दोस्तों, समाज की नज़रों में हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अपने फैसले पर कभी हमको पछतावा नहीं हुआ। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे एक नई तरह का प्यार और सम्मान भरने लगा था। उनके साथ बिताए गए हर पल ने मुझे एक नया नज़रिया सिखाया था। मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां हमें अपने फैसले पर पुनः विचार करना पड़ता है। आज मैं अपने ससुर के साथ एक नई ज़िंदगी जी रही हूँ। हमारे बीच का प्यार और सम्मान पहले से और भी ज़्यादा अधिक मजबूत हो गया है। वो मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुके हैं। उनके साथ बिताए गए हर पल ने मुझे ये सिखाया कि सच्ची संबंध केवल सामाजिक परिभाषाएं से नहीं है, बल्कि दिलों की आपसी समझ और सम्मान से बनाता है। दोस्तों, समय के साथ साथ मेरे और ससुर जी के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होता चला गया और गांव में लोग बातें बनाने लगे थे, लेकिन हमने कभी भी किसी की परवाह नहीं की। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना किया और इस रिश्ते में एक दूसरे का साथ हमेशा बनाए रखा। तो दोस्तों, यह थी आज की एक विधवा महिला की कहानी। आपको उस विधवा महिला के बारे में क्या कहना चाहते हो? आप उस ससुर के बारे में क्या कहना चाहते हो? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आप कहाँ से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।